अनकलेक्स वंडर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 12th हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट चैप्टर चल रहा है, पेज नंबर 161। ठीक है, आज इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन होने वाला है, लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें अपन लर्न करेंगे पर्सन विथ पेनिसेस, यानी कि जो मेल होते हैं, ठीक है, उनमें अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनको किस प्रकार से असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, फीमेल अपन ने पढ़ लिया लास्ट वीडियो में। सबसे पहले अपन बात करेंगे सब्जेक्टिव डाटा, यानी कि ये वो डाटा होते हैं जो अपने को पेशेंट जो है वो बताता है। तो पेशेंट से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सबसे पहले यूरिनरी डिफिकल्टी, पेशेंट को कोई यूरिनरी डिफिकल्टी तो नहीं है, लाइक फ्रीक्वेंसी कितनी बार टॉयलेट करता है, अर्जेंसी कितनी अर्ज के साथ टॉयलेट आता है, हेजिटेसी यानी पेशेंट जो है उसमें यूरिनेशन करने के दौरान किसी प्रकार की कोई हेजिटेसी तो है या नहीं है, स्ट्रेनिंग, ठीक है, यूरिन पास आउट करते टाइम कोई प्रेशर फील हो रहा है, डिसयूरिया डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, नोक्चूरिया नाइट टाइम में यूरिनेशन पास आउट हो रहा है, पेन, लीजन, ठीक है, जो जेनेटल ऑर्गन्स है वहां पर कोई लीजन तो नहीं है, डिस्चार्ज किसी प्रकार का कोई फ्लूइड तो नहीं निकल रहा, ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, जो मेल पेनिस है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहां से कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा, ठीक है, रेदर देन सीमन एंड यूरिनेशन, ठीक है, एंड पेन और लीजन इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में किसी प्रकार का कोई पेन या कोई घाव तो नहीं है। ये चीजें अपने को देखनी है, क्योंकि ये चीजें एसटीडी को इंडिकेट करती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को, सिफिलिस या गोनेरिया जैसे सिम्टम्स को इंडिकेट करती है। देन अपन और क्या इस पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेंगे, लाइक मेडिकेशन बीइंग टेकन, कोई मेडिकेशन ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसमें अल्टरेशन हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी, उसका जो सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल एक्टिविटी वो अपन पूछेंगे, एंड द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, किस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव काम में ले रहा है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, किसी प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीडी तो उसको पहले प्रीवियसली नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें अपन उससे पूछेंगे। देन अपन आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो असेस करेंगे, अपन लोग असेस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में सबसे पहले अपन असेस क्या करेंगे, टेक्निक ध्यान में रखनी है, एक तो इंस्पेक्शन और पाल्पेशन, ये दो टेक्निक काम में लेंगे अपन। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसको चेक करेंगे, एंड इंग्वाइनल रिंग एंड केनाल, जो इंग्वाइनल एरिया है, ठीक है, जो अब्डोमेन जो है, ये मान लीजिए अब्डोन है, ये मान लीजिए अपना लेग वाला एरिया है, ठीक है, ये नाभि है, तो ये जो एरिया है, दिस वन इज द सॉरी दिस वन इज ये एरिया जो है, ठीक है, ये दोनों तरफ क्या है, इंग्वाइनल एरिया है, ठीक है, यानी कि ये जो नाभि के और जो जहां से अपना लेग स्टार्ट होता है, फीमर बोन स्टार्ट होती है, हेड ऑफ द फीमर, उसके बीच का जो एरिया है इसको अपन बोलेंगे इंग्वाइनल एरिया। तो इन जगहों को अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया चेक करेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया चेक करेंगे, साथ ही साथ इंग्वाइनल जो एरिया है जो मैंने आपको बताया, ये रिंग, ठीक है, इसको चेक करेंगे। क्लाइंट क्लाइंट में स्टैंड और लाई डाउन फॉर एग्जामिनेशन, या तो पेशेंट को अपन स्टैंड अप कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, खड़ा करके एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या पेशेंट को जनरली क्या किया जाता है, लेटा दिया जाता है सुपाइन पोजीशन में। देन जेनाइटेलिया आर मैनिपुलेटेड जेंटली टू अवॉइड कोजेशन कोजिंग इरेक्शन और डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो जेनाइटेलिया है वो मैनिपुलेट, उनको जब चेक कर रहे होते हैं, पालपेट करके अपन एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या करना होता है, इरेक्शन या फिर डिस्कम्फर्ट उनको फील हो सकता है, ठीक है। तो जनरली ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी वो जेनेटल ऑर्गन्स, मेल जेनेटल ऑर्गन्स को जब वो पालपेट करके या मैनिपुलेट करके देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, किसी अबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो उनमें इरेक्शन या फिर डिस्कम्फर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये नॉर्मल कॉमन बिहेवियर है। देन अपन आगे चलते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी इज असेस्ड बाय नोटिंग द साइज एंड शेप ऑफ पेनिस एंड टेस्टिस। जनरली जो है वो टीनेज के बाद में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो अराइज होने लगती है। तो मेल के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी के दो साइन है, पेनिस, ठीक है, एंड टेस्टिस जो है उनका साइज, ठीक है, यदि ये साइज इंक्रीज है तो उसका मतलब क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को ये इंडिकेट करता है। स्पेशली यदि आपको एक पूछे तो टेस्टिस का जो साइज है, इसमें इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल, ठीक है, ध्यान में रखना। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ स्कोर्टल स्किन, जो स्किन है स्कोर्टम की नीचे जो टेस्टिस को कवर करके रखने वाले जो स्किन है, ठीक है, उनके उनका जो कलर है वो क्या होने लगता है, पिगमेंटेड होने लगता है, डार्क होने लगता है, कब, अडोलसेंस में। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्यूबिक हेयर, ये भी अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो प्यूबिक हेयर है उनको भी चेक करेंगे। तो ये सब चीजें सेक्सुअल मैच्योरिटी को इंडिकेट करती है, ये एग्जामिन करेंगे। द पेनिस इज चेक्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ द लीजन और डिस्चार्ज, पेनिस पर किसी प्रकार का कोई
डिस्चार्ज या कोई लीजन, कोई चकता घाव तो नहीं है, एग्जामिन करेंगे। एंड ए कल्चर ऑब्टेन इफ डिस्चार्ज इज प्रेजेंट, किसी प्रकार का कोई सिक्रेशंस या फ्लूइड निकल रहा है तो अपन उसके लिए उसका सैंपल लेंगे और उसको कल्चर करवा के एग्जामिन करवाएंगे कि कौन सा यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है। द स्कोटम इज इंस्पेक्टेड फॉर साइज, शेप एंड सिमेट्री, नॉर्मली वो सिमेट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए। स्कोटम में किसी प्रकार का कोई अबनॉर्मल, इरेगुलर मान लीजिए कोई उभार दिख रहा है तो वो अपन क्या करेंगे, एग्जामिन कर लेंगे। दिस वन इज द नॉर्मल सिमेट्री एंड दिस वन इज द अबनॉर्मल सिमेट्री, ठीक है। एंड ध्यान रखना है कि नॉर्मली द लेफ्ट टेस्टिकल जो है हैंग लोअर देन द राइट। स्कोटम के अंदर क्या रहते हैं, ठीक है, दो टेस्टिकल्स रहते हैं, तो जो लेफ्ट है वो स्लाइडली क्या रहेगा, डाउन रहेगा, ये वाला, ये राइट है और ये लेफ्ट है, लेफ्ट वाला स्लाइडली क्या रहेगा, डाउन रहेगा, ठीक है, नीचे की साइड साइड वो झुका हुआ रहेगा थोड़ा। एंड पाल्पेटेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ लंप, टेस्टिकल्स को भी अपन क्या करेंगे, पाल्पेट करके फील करेंगे ताकि अपने को किसी प्रकार का कोई लंप है, कोई ट्यूमर, सिस्ट, वो अपने को आइडेंटिफाई हो जाए अगर हो तो। देन इंग्वाइनल रिंग एंड केनाल, जो इंग्वाइनल एरिया है मैंने आपको बता दिया, नाभि जो है, नाभि से लेकर के जो अपनी कमर की बोन होती है, ठीक है, हिप जो बोन होती है उसके पास का रीजन, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इंग्वाइनल एरिया। वहां पर अपन इंस्पेक्ट करेंगे, वहां पर आस्किंग द क्लाइंट टू कफिंग एंड बियर डाउन, पेशेंट को बोलेंगे कि जो है वो एक तरह से मुंह बंद करके क्या करना है, प्रेशर फील करना है, नीचे की तरफ क्या करना है, बॉडी में प्रेशर लगाना है, जिसको अपन बोलते हैं बियरिंग डाउन एफर्ट। जैसा कि एक फीमेल जो है वो मान लीजिए लेबर या डिलीवरी हो रही है उसको, तो उस दौरान उसको पुशिंग बोलते हैं ना अपन, कि पुश करो, वो प्रेशर उसको बोलते हैं बियरिंग डाउन प्रेशर। वो अपन इस क्लाइंट को अपन बोलेंगे, ठीक है, कि पेशेंट को क्या करना, इन क्लाइंट को क्या करना है कि अपन क्या कर रहे हैं, इंग्वाइनल एरिया को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्लाइंट को बोलना है कि कफिंग करे, खांसे, और साथ ही साथ बियर डाउन जो है वो प्रेशर लगाए, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई हर्निया हो, इंग्वाइनल हर्निया हो, तो वो अपने को यहाँ पर फील हो जाए। जैसे इंग्वाइनल हर्निया होगा और इंडिविजुअल यदि खांसेगा या बियरिंग डाउन एफर्ट लगाएगा तो वहां पर अब नॉर्मल जो है हर्निएटिक जो मास है वो फील होगा। तो ये अपने को ये जांच करना है। एंड पाल्पेशन आर परफॉर्म्ड टू असेस फॉर द प्रेजेंस ऑफ हर्निया, फील करके भी, पाल्पेट करके भी अपन देखेंगे कि कोई हर्निया तो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लाइंट टीचिंग की बात करें तो क्लाइंट टीचिंग में अपने को जो इंडिविजुअल है, मेल इंडिविजुअल है, उसको अपने को टीचिंग यही देनी है कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करे, ठीक है, मंथली के लिए या मान लीजिए 3 मंथ में एक बार करें, ठीक है। जनरली ये शावर के टाइम किया जाता है, ये भी अपने को पेशेंट को बताना है, नहाते टाइम करना है। एक्सप्लेन द साइन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीडी के साइन सिम्टम अपने पेशेंट को बताएंगे, लाइक यदि आप मान लीजिए लंबे टाइम से जेनिटल एरिया है वहाँ पर चकते हैं, लीजन है, घाव है, वहाँ पर पिंपल्स हो रखे हैं और जो कि हील नहीं हो रहे, सोर है, ठीक है, तो वो जो है वो एसटीडी के सिम्टम हो सकते हैं, तो वो भी क्या करें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वो बताए, ऐसा उनको बोलना है। एजुकेट द क्लाइंट ऑन मेजर टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, ये पेशेंट को सब अपने बता देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे जनरल, ताकि वो क्या रखे, वो अवेयर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं, लास्ट पोर्शन बचता है रेक्टम एंड एनस, यानी कि इंडिविजुअल जो है उसमें रेक्टम और एनस को अपन किस प्रकार से अपन क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव, वही सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा की अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि अपने को पेशेंट बताएगा, तो पेशेंट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो पेशेंट से अपन इन्फॉर्मेशन लेंगे, पेशेंट जो है उससे अपन क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, यूजुअल बोल पैटर्न, ठीक है, टॉयलेट जो फ्रेश होता है वो पोटी करता है तो उसका पैटर्न क्या रहता है, दिन में कितनी बार फ्रेश होता है, ठीक है, कितनी बार पोटी कर रहा है दिन में, ठीक है, उसका पैटर्न क्या रहता है वो पूछेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड एनी चेंजेस इन बोवल हैबिट, देखिए कैंसरस चेंजेस बॉडी में होते हैं, कैंसर जब भी होता है तो आपने अपन अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन, CAUTION, ठीक है। तो सबसे पहला यही है, चेंजेस इन बोल एंड ब्लेडर, जब भी इंडिविजुअल का बोल एंड ब्लेडर हैबिट चेंज होता है, इसका मतलब बॉडी में कोई हो सकता है उसको कैंसर है, ठीक है, हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा क्योंकि ये वार्निंग साइन में माना जाता है, कैंसर के वार्निंग साइन में आता है, तो इसलिए अपन बोल एंड जो ब्लेडर हैबिट है वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे पेशेंट से। रेक्टल पेन ड्यूरिंग, मान लीजिए वो डेफिकेशन कर रहा है, पोटी कर रहा है, तो उस दौरान उसको कोई रेक्टल पेन तो नहीं है। ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम,
रेक्टम से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, हो सकता है उसको इंटरनल कोई हेमरोइड है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्लैक और टेरी स्टूल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ब्लैक और टेरी स्टूल तो उसको पास आउट नहीं हो रहा, ब्लैक और टेरी स्टूल जो है वो पास आउट नहीं हो रहा। ये इंटेस्टाइनल लीजन को, इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है, अल्सरेशन को इंडिकेट करता है। यदि ब्लैक टेरी स्टूल आ रहा है, ठीक है, मेहरून कलर का या मान लीजिए ब्लैक कलर का है, ठीक है, टेरी कलर का जो स्टूल आ रहा है, दिस वन इज द अबनॉर्मल फाइंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा गया, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक टेरी स्टूल अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं और अपन क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे। डाइटरी हैबिट क्या है पेशेंट की, कि फाइबर डाइट में ले रहा है या नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं ले रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फाइबर बिल्कुल नहीं लेते, जिसकी वजह से उनमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिर आगे उनमें हेमरॉइड है या पाइल्स की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद यूरिनेशन, यूरिनेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। प्रीवियस स्क्रीनिंग फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, के उसने प्रीवियसली कोई कोलोरेक्टल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करवाई या नहीं करवाई। प्रीवियस स्क्रीनिंग फॉर पोस्ट प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो है वो जनरली मेल को आफ्टर 40-50 ईयर एज के बाद में प्रोस्टेट कैंसर के लिए एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, वो करवाया नहीं करवाया। एंड मेडिकेशन बीइंग टेकन, कोई भी दवाई वो ऐसी ले रहा है जिसका जीआईटी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा हो। हिस्ट्री ऑफ रेक्टल एंड कोलन प्रॉब्लम्स, कोई रेक्टल या कोलन प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री, या हिस्ट्री ऑफ रेक्टल कोलन प्रॉब्लम इन फैमिली, फैमिली में कोई प्रॉब्लम रही है। ये सब चीज़ें अपने को कौन बताएगा, पेशेंट बताएगा। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा की, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, अपन असेस करते हैं। तो सबसे पहले अपन एग्जामिन करेंगे, एग्जामिनेशन कैन डिटेक्ट कोलोरेक्टल कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अपन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, कोलोरेक्टल कैंसर को अपन इस एग्जामिनेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपन आगे चलते हैं। इन अर्ली स्टेज, इन मेन, मेन के अंदर, ठीक है। द रेक्टल एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो डिटेक्ट प्रोस्टेट ट्यूमर। रेक्टम जो है, पेशेंट का ध्यान में रखना है, जब भी अपन रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो मैनुअल एग्जामिनेशन जब भी करेंगे रेक्टम का, जिसके अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करते हैं, ग्लव्स वियर करके पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे करके, ठीक है, जिसके अंदर अपन हो सकता है कि पेशेंट को प्रोन पोजीशन दे देंगे, ठीक है ना। पेशेंट जो है वो उसका स्लाइटली जो हिप वाला पोर्शन है, ठीक है, वो इस प्रकार से घुटने जो है वो, घुटने जो है वो क्या रहेंगे, टेबल पर रहेंगे, ठीक है। और ये मान लीजिए बेड है, पेशेंट जो है उसको अपन ने क्या दे दिया, उसको अपन ने प्रोन पोजीशन, या इसको बोलते हैं फ्रॉग पोजीशन, अपन ने पेशेंट को दे दिया। ये फ्रॉग पोजीशन बोल सकते हैं, प्रोन पोजीशन बोल सकते हैं। जैसे ही अपन एग्जामिनर क्या करता है, जो रेक्टल है, ठीक है, एनल एरिया, वहां पर क्या करता है, ग्लव्स वियर करके फिंगर जो है वो इंसर्ट करके फील करता है, ठीक है। इनसाइड वो क्या करता है, फील करता है। और फील करने से जो प्रोस्टेट है उसको भी क्या करता है, वो साथ में फील करता है, महसूस करता है, ठीक है। ये एग्जामिनर कर लेते हैं क्योंकि उनको उनको प्रैक्टिस रहती है इनकी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहा है मैनुअली, ठीक है, उसी दौरान वो क्या कर लेगा, प्रोस्टेट का भी एग्जामिनेशन कर लेगा। प्रोस्टेट भी वही रहती है, ठीक है, ठीक है। जो रेक्टम है उसके जस्ट आगे क्या रहती है, प्रोस्टेट रहती है। तो उसको भी वो क्या करेगा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई ट्यूमर या कोई अबनॉर्मल मास तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, वो फील कर लेगा। एग्जामिन्ड इन द लिथोटोमी पोजीशन, मैंने बता दिया, एक तो लिथोटोमी पोजीशन कर सकता है, जैसे कि फीमेल पेशेंट है मेल, उसको क्या कर दिया, बेड पर लेटा दिया और उसके जो लेग है उस प्रकार से लिथोटोमी पोजीशन दी जा सकती है, ठीक है। दूसरा मैंने, एक तो ये होगी, दूसरी फ्रॉग पोजीशन होगी। एक पोजीशन और है जिसको अपन बोलते हैं लेटरल पोजीशन, आगे आएगी। एग्जामिन बाई, सॉरी, एग्जामिन इन लिथोटोमी पोजीशन आफ्टर एग्जामिन द जेनेटिलिया। सुपाइन पोजीशन दे करके जेनेटिलिया चेक कर लिया, देन लिथोटोमी पोजीशन दे करके रेक्टल जो है एग्जामिनेशन कर लिया जाएगा। देन एग्जामिन by having the client bend over with hip flexed and upper body resting over the examination table। और कौन सी पोजीशन हो सकती है, ये देखिए, एक प्रकार की लिथोटोमी पोजीशन का ही टाइप है। पेशेंट लेटा हुआ है, उसके जो नी है वो चेस्ट की तरफ बेंड करवा दी जाएंगे एकदम, और यहाँ से जो है वो इस पोर्शन से रेक्टल एग्जामिनेशन चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो सी पॉइंट है इसमें यही बताया कि पेशेंट जो है उसको फ्लेक्स करा देंगे, हिप हिप जो है वो एकदम फ्लेक्स करा देंगे चेस्ट की तरफ, तो नीचे जो है वो एग्जामिनेशन विजुलाइज हो जाएगा एरिया, और आराम से कर लिया जाएगा एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, ए नॉन एम्बुलेटरी क्लाइंट में बी एग्जामिन्ड इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नॉन एम्बुलेटरी क्लाइंट है जो कि चल फिर नहीं सकता, उसको क्या कर दिया जाएगा, फिर उसको सिम्स पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे करके एग्जामिन कर लिया जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में उसको करवट देती जाएगी। तो कौन कितनी पोजीशन हो गई, एक तो लिथोटोमी पोजीशन, दूसरी मैंने आपको बताया ये रही, दूसरी पोजीशन ये रही, ठीक है, कि सुपाइन पोजीशन है विद हिप फ्लेक्स्ड, जो नी है वो चेस्ट की तरफ है एकदम, सेकंड पोजीशन ये होगी। थर्ड पोजीशन मैंने आपको बता दिया फ्रॉग पोजीशन, एंड फोर्थ पोजीशन जो है,
थर्ड पोजीशन होगी फ्रॉग पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन क्या रहेगी, लेफ्ट लेटरल या फिर सिम्स पोजीशन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की पोजीशन जो है वो अपन पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दी जाएगी। देन द एक्सटर्नल एनस इज इंस्पेक्टेड फॉर द लंप। ठीक है, तो एग्जामिन कर रहे हैं रेक्टम को इंसर्ट करके फिंगर्स। जो एक्सटर्नल एनल एरिया है उसको अपन फील करेंगे ताकि वहां पर कोई लंप तो नहीं है, वो अपन क्या कर ले, महसूस कर ले। कोई लीजन तो नहीं है, प्रोक्टोस्कोप डाल करके भी देखा जाता है। ठीक है, कोई लीजन नहीं है, कोई रेसेज, कोई इन्फ्लामेशन, एक्सकोरिएशन, कोई अबनॉर्मल मास टिश्यू तो बढ़ नहीं रहा वहां पर, एक्सकोरिएशन, स्कार नहीं है, कोई हेमोरॉइड तो नहीं है। ये चीजें अपन क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। डिजिटल एग्जामिनेशन विल मोस्ट लाइकली बी परफॉर्म्ड बाय प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर और अदर प्रैक्टिशनर। जो डिजिटल हेल्थ एग्जामिनेशन है रेक्टम का, वो डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। डिजिटल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड टू असेस स्पिंक्टर टोन। जो स्पिंक्टर है, एनल स्पिंक्टर है, उनमें टोन कैसा है, उनकी ग्रिप कैसी है, वो चेक करने के लिए। टू चेक द टेंडरनेस, साथ ही साथ उसमें टेंडरनेस है या नहीं है, किसमें, एनल एरिया के अंदर। एंड इरेगुलरिटीज, पोलिप, कोई अबनॉर्मल टिश्यूज नहीं है, कोई मास नहीं है, कोई नोड्यूल्स या रेक्टल वाल पर प्रेजेंट नहीं है, ये चेक करने के लिए। एंड असेस द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड को असेस करने के लिए। तो ये सब चीजें चेक करने के लिए डिजिटल एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, द प्रोस्टेट ग्लैंड इज नॉर्मली फर्म, नॉर्मली क्या होती है, फर्म होती है। ठीक है, विदाउट बोगीनेस, किसी प्रकार का बोगीनेस उसमें नहीं होता है, फर्म होती है, हार्ड होती है नॉर्मली। तो यदि बोगीनेस है इसका मतलब कोई ना कोई टिश्यू जो है वो अंदर बढ़ रहे हैं, किसमें, प्रोस्टेट के अंदर। टेंडरनेस अब नॉर्मल फाइंडिंग है, नोड्यूल है, नोड्यूल नहीं होना चाहिए किसके अंदर, प्रोस्टेट के अंदर। हार्डनेस और नोड्यूल में इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कैंसरस लीजन। यदि हार्डनेस और यदि नोड्यूल्स मिल रहे हैं किसके अंदर, प्रोस्टेट के अंदर, तो इसका मतलब पेशेंट को क्या है, कैंसरस लीजन हो सकता है किसमें, प्रोस्टेट के अंदर। बोगीनेस और टेंडरनेस इंडिकेट इन्फेक्शन। बोगीनेस हो रहा है, टेंडरनेस देखने को मिल रही है, तो वो प्रोस्टेट के इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। आगे चलते हैं, क्लाइंट टीचिंग की बात करें तो रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं या जीआई एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो डाइट शुड इंक्लूड हाई फाइबर एंड लो फैट। पेशेंट को बताना है कि डाइट आप ले रहे हो तो आपको हाई फाइबर डाइट जीआईटी के लिए अच्छी होती है, रेक्टल जो हेल्थ है उसके लिए अच्छी होती है। हाई फाइबर एंड लो फैट, लो फैट होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ लिक्विड, ये 3 चीजें इंक्लूड करनी है, ध्यान में रखना है। हाई फाइबर, लो फैट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, बहुत सारा पानी ज्यादा पीना है। शुड ऑब्टेन रेगुलर डिजिटल एग्जामिनेशन, टाइम टाइम पर क्या करना है, डिजिटल एग्जामिनेशन करवाते रहना है रेक्टम का। आइडेंटिफाई द सिम्टम ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर एंड प्रोस्टेटिक कैंसर, ये सिम्टम्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। अपनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, टेरी स्टूल निकल रहा है, तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल को हो सकता है कि कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना हो। इसके अलावा प्रोस्टेट जो है वहाँ पर एग्जामिनेशन करवा रहा है और उसके बाद में उसको टेंडरनेस, फर्म, बोगीनेस फील हो रहा है प्रोस्टेट के अंदर, तो और पेन हो रहा है सीवियर। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको प्रोस्टेट जो है वो कैंसर होने की ससेप्टेबिलिटी रहती है, तो एग्जामिनेशन करवाना है। तो ये अपन क्या करेंगे, क्लाइंट टीचिंग देंगे। तो यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 12 जो है वो आज कंप्लीट होता है। कुछ एक एमसीक्यूज है, शायद 10 एमसीक्यूज दे रखे हैं, 10 एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस करके देखना। आगे इनका रेशनल दिया हुआ है ताकि पूरा टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इनका रेशनल जरूर पढ़ना है अपने को। नेक्स्ट अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इस टॉपिक में। छोटा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी सीरीज जो है वो स्टार्ट कर देंगे।